हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का आज मैथमेटिक्स का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 100 ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा, आपने जो है 50 में से कितना सही किए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट भी कीजिएगा आपका कितना सही हुआ है। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड जी है, तो पास कोई दूसरा भी सेट कोड है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन लगभग सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप मिलान कर लीजिएगा आराम से रोक करके कि आप कितना सही किए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से आपके एक क्वेश्चन होगा, ट्रिगोनोमेट्री से दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। इसको चेंज कीजिएगा एक दूसरे को, तो 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, मैं जो है सभी 100 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके लाया हूँ, तो मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊंगा, आपको मिला लेना है कि आपने कितना सही किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा इस प्रकार से दिया है ट्रिगोनोमेट्री में, इसको अगर चेंज कीजिएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे ये दोनों इक्वल होगा तो हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऐसा हो दिया है कौशेक 42 बाय सेक 48 गुना कॉस 37 बट साइन 53। इसको अगर एक दूसरे को चेंज कीजिएगा तो ऊपर नीचे दोनों सेम हो जाएगा, दोनों कट करके जो है ये 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 1, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट दिया गया है 10 अल्फा प्लस बीटा रूट 3 दिया गया है, और 10 अल्फा आपको जो है 1/√3 दिया गया है, आपको 10 बीटा पूछ रहा है। तो ऐसे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा 60 डिग्री, और अल्फा का मान निकल जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से बीटा का मान निकल जाएगा 30 डिग्री, और हम जानते हैं कि 10 बीटा का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/√3। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है √2 इंटू साइन π/4 प्लस कॉस π/4। सिंपल है, ये हो जाएगा √2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 इंटू √2, यानी हो जाएगा आपका 2। तो 5 का अगर आपने ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 2, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट इस प्रकार से दिया गया है कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 दिया गया है, ये 3 है। तो आपको पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। सिंपल होता है, ये होता है 4 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 यानी 25। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 25, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि दो वृत्त का जो क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया है, आपको पूछ रहा है उसका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन जो मैं आपको कल बता चुका हूँ, ये सेम क्वेश्चन जो है मैं आपको कल रात की वीडियो में बता चुका हूँ, तो जिन्होंने वीडियो देखे हैं वो सब आपको इजिली से मार दिए होंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स अनुपात वाई, ऑप्शन नंबर डी मारे हैं 7 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको इस प्रकार से दिया गया है कि एक वृत्त का जो है आपको क्षेत्रफल दिया गया है, उसका व्यास पूछ रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो क्या होता है फॉर्मूला क्षेत्रफल का, होता है πr² बराबर हो जाएगा 49 पाई। तो यहाँ से जो है पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ से आपको आर का मान निकल जाएगा 7, और आर निकलेगा 7, तो क्या हो जाएगा व्यास, तो व्यास होता है आर का 2 गुना, यानी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 14, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया है कि 5 चक्रों में जो है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय दूरी क्या होगा। सिंपल हो जाएगा 5 गुना वृत्त का हो जाएगा परिधि, यानी 2πr, 2πr, आर का मान दिया है 14। इसको काट खोट दीजिए, ये 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 पंचे 220, और 220 दूना 440, यानी ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने मारे हैं 440, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वर्ग का जो है क्षेत्रफल बराबर है, तो उसका परिमाप का जो है अनुपात क्या होगा। यानी आपको पूछ रहा है कि सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल उसका परिमाप का जो है क्या होगा। इसको काटिएगा तो आपको आएगा √π/2, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट हो है कि प्रथम 10 विषम संख्या का जो है माध्य क्या होगा। तो पहले आपने इसका योग निकाल लीजिए और उसको 10 से भाग दे दीजिए, तो इसका योग निकल जाएगा, ये 100 निकल जाएगा, और कितना है तो 10 है, तो इसको काटिएगा हो जाएगा 10 बार में, ये कट जाएगा 10 बार में, इसका एवरेज हो जाएगा 10, यानी बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है 10। तो जैसे आपको इस प्रकार से दिया गया है, पूछा है कि इसका जो है माध्य का क्या होगा। तो इस संख्या को पहले आप सजा दीजिए आरोही क्रम में, और जो होगा बीच वाला वो हो जाएगा, तो इसको निकल जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 16, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसमें दिया गया है कि इसका जो है बहुलक कौन है, यानी इसमें कौन जो है सबसे ज्यादा बार आया है। तो 6 आया है सबसे ज्यादा बार, देखिए 1 2 3 और 4, 6 जो है ये 4 बार आया है। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 6, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि एक बारंबारता प्रकरण के माध्य का बहुलक आपको दिया गया है, इसका माध्य पूछा गया है। सिंपल इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर होता है, क्या होता है बहुलक बराबर
3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, इस पर अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 49.70। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारे हैं 49.70 उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको दिया गया कि ये 5 फ्रैक्शनों है जिसका माध्य आपको 11 दिया गया है, तो आपको x का मान पूछ रहा है। तो सिंपल है, इन सबको जोड़ दीजिए और उसको जो है भाग दीजिए 5 से, क्या हो जाएगा योगफल, ये हो जाएगा आपका 11। जो है आपको x का मान निकल जाएगा इजीली, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ आपको जो है x का मान निकल जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि एक असंभव घटना की जो है प्रायिकता क्या होती है, तो ये 0 होता है। जिन्होंने बी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न एक पर यह है कि प्रायिकता का जो है 0 है, तो पी 0.4 है प्रायिकता होने की, तो प्रायिकता नहीं होने की संभावना क्या है। सिंपल होता है, ये होता है 1 माइनस हो जाएगा पीई, क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4 यानी 0.6। जिन्होंने 0.6 मारे हैं 0.6 उनका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कि 2 पासों का फेंक में जो है संभव परिणाम की संख्या क्या होती है। अगर हम 2 पासा को अगर फेंकते हैं एक साथ तो संभव कितना होता है, वो होता है 36। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो हम जानते हैं कि प्रकार जो घटना होता है ये होती है 0 से लेकर जो है 1 के बीच में होता है। तो इन्होंने 1.5 है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक पासे की एक फेंक में जो है विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। तो पासा में कितना टोटल टोटल होता है 6 परिणाम, विषम नहीं यानी सम। तो सम कितना होता है 3 होता है, इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न से दिया गया है, एक घनाभ का आपको LBH दिया गया है, आपको पूछ रहा है इसका पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है। ये कितना होता है, ये होता है तो 2 होता है LH प्लस BH, क्योंकि ये पार्श्व है। इसको अगर सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आपको निकल करके आ जाएगा 210 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी मारे हैं 210 मीटर उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में जो है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने बन सकते हैं। सिंपल है, इसको काटिएगा जैसे इस प्रकार से आएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, नीचे में आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, इसको काटिएगा तो जगह आपका 2 दूनी 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, धातु के 3 घन दिया गया है इस प्रकार से, जिनका पहला 3 है, दूसरा का 4 है और तीसरा का 5 है। इन सबको मिलाकर जो है एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो बड़े घन का जो है पार्श्व क्षेत्रफल कितना होगा। तो सिंपल है, पहले इसका आप निकाल लीजिए, जो बड़ा घन का जो भुजा होगा वो कितना होगा। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है 3 का सॉरी हो जाएगा आपका घन क्यों हो जाएगा, ये घन क्यों में निकल जाएगा 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 5 का क्यू, सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल कर आगा आपको 6 क्यू। बड़े घन का भुजा जो होगा वो 6 होगा, तो उसे आप निकाल लीजिए। पार्ट्स क्या होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर 36 से गुना कीजिएगा आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिन्होंने इसका ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 144 उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि 2 बेलनों के आपको जो है आर का अनुपात दिया है, आपको यहाँ पर एच का अनुपात दिया गया है। आपसे पूछा इसका आयतन का अनुपात क्या होगा। तो इसे इसको रुकिएगा तो आपको दोनों से पैसे पैक कट जाएगा। ये होगा R1 का स्क्वायर इंटू एच बटे R2 का स्क्वायर इंटू एच, हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 पंच 20 अनुपात 3 तिया 9 दूनी 9 पतिया 27 यानी 20 27 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि एक बेलन का जो है आपको वक्रपृष्ठ दिया गया है, आपको जिसका आधार का जो है त्रिज्या आपको दिया गया है, आपको ऊंचाई पूछ रहा है। जैसे फॉर्मूला से पुट कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट से पूछा गया है, एक धातु के आपको पाइप की जो है त्रिज्या आपको दिया गया है, इसका आंतरिक भी दिया गया है, आपको पूछा इसका लंबाई जो 10 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आयतन आपको निकल कर आ जाएगा 220 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इस प्रकार से, शंकु कि आपको आर दिया गया है, इसकी एल दिया गया है, इसका पूछ रहा है कि इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पूछ रहा है फॉर्मूला पूछ रहा है, ये होता है पाई आर एल। क्या होता है शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मैं आपको जो है 100% सही उत्तर के साथ जो है बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट आपको इस प्रकार से दिया गया है कि एक अर्धगोला है जिसका व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, उसका कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या होता फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान हो जाएगा आपका 7 749 49 तिया 147 पाई सेमी स्क्वायर,
ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारे हैं 147 पाई सेमी स्क्वायर, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक शंकु का आपको आयतन यहाँ पर दिया गया है, इसका आधार का त्रिज्या आपको दिया गया है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो क्या होता है आयतन का, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिनमें आपको जो यहाँ पर इसका मान आपको दिया गया है कि इसका क्या क्षेत्रफल है, उसका मान आपको दिया है 14 है। आपको इसे पुट कीजिएगा, इसको इक्वल कीजिएगा 1570 का, तो यहाँ से आपको एच का मान निकल जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे एच का मान निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने मारे हैं 15 सेंटीमीटर, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो निशान से पूछा गया है कि एक गोला का आपको त्रिज्या दिया गया 2r है, तो इसका आयतन क्या होता। तो क्या था फला गोला का आयतन का, ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। इस पे पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 32 पाई आर क्यू बटा 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की दो समांतर जो है स्पर्शरेखा की लंबाई आपको दिया गया है, सॉरी बीच की दूरी आपको दिया गया है, इस प्रकार से बीच की दूरी दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि इसका त्रिज्या क्या होगा। ये पूरा हो जाएगा व्यास जो कि 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या यानी 5 सेंटीमीटर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर मारे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दो वृत्त के जो है बाह्य रूप से स्पर्श परस्पर जो है बाह्य रूप से काट रहा है, तो पूछा गया कि कौन सा कितना जो है होगा ओवलैंस स्पर्श रेखा। तो एक हो जाएगा सीधा, एक हो जाएगा ऐसे 2, और एक हो जाएगा ऐसे, यानी कुल कितना होगा, तो कुल होगा 3। तो ऑप्शन नंबर अगर आप सी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस पर आपको दिया गया है, प्रकटन दिया गया है, सॉरी प्रकटन ये त्रिभुज का है, एक सॉरी एक वृत्त है जिसमें जो है पी ए और पी बी दो क्या है, दो स्पर्श रेखा है जो दोनों इक्वल होता है। पहला आपका 6 दिया गया है, तो आपसे दूसरा पूछा गया, दूसरा भी 6 ही होगा क्योंकि दोनों जो है सेम होता है। तो अगर इनका 6 मारे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया है कि यदि किसी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर जो है खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 60 डिग्री पर झुकी हुई है, तो प्रत्येक स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी होगी। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, ये निकल कर आ गया होगा 2√3। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया है कि साइन 20 प्लस थीटा बराबर कॉस 30 है, तो थीटा का मान क्या होगा। इसको इक्वल कीजिएगा तो थीटा का मान आ जाएगा आपका 40 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको इस प्रकार से दिया गया क्वेश्चन 36, सिंपल है, इसमें कौन सी आपको दिया है, तो आपको पूछ रहा है साइन ए प्लस बी, जो जगह आपका साइन ए बी कितना होगा, तो ए बी 90 हो जाएगा, 90 बराबर 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपको दिया गया कि सेक स्क्वायर 23 माइनस 23 दिया गया +2, तो कितना होता है सेक 10, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 +2 यानी 3। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं 3, तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपको दिया है कि एक्स कॉस थीटा आपको 1 दिया है, 10 आपको मान 10 का मान आपको y दिया है। आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा। सिंपल इसको अगर बनाइएगा, ये आपको 1 निकल कर जाएगा, ये फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा, एक्स बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा सेक में। ऑप्शन नंबर इसका डी मारे हैं 38 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपको दिया है कि 10 का मान आपको दिया है, आपको साइन का मान पूछ रहा है, काफ़ी है, यहाँ पर आपको पी और यहाँ पर बी निकल जाएगा, यहाँ से आपको एच निकाल लीजिएगा, यहाँ से एच निकाल लीजिएगा, एच 5 आ जाएगा, पी आपको 3 है यानी हो जाएगा 3/5। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने इसका डी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पर जो है दिया है रूट अंदर दिया है कि 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, तो इसका हो जाएगा आपका हर का हो जाएगा परमेकरण, यानी दो ऊपर नीचे जो है 1 प्लस कॉस, नीचे भी ये 1 माइनस सॉरी 1 प्लस कॉस से गुना कीजिएगा, तो ये आपको हो जाएगा कोसेक प्लस कॉट, क्या हो जाएगा, ये कोसेक प्लस कॉट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, पूछा गया इसका में जो है ए प्लस बी का कौन सा, इसका इनसे ए और बी का मान जो है कैसा होगा इक्वेशन का, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसमें आपको जो है ए और बी का मान आ जाएगा, ए का 1 और बी का 2। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इस प्रकार से आपको एक समीकरण दिया गया है, ये पूछा ये जो है किस प्रकार का समीकरण है, तो ये कैसे समय है, ये असंगत समीकरण है। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपको इस प्रकार से दिया गया है, पूछा गया है कि ये जो आलेख जो है किस प्रकार का आलेख है, तो मैं आपको जो है ये मैं आपको जो है इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि मेरा रात को डाला था। इसको होता है इसका 3 तो तरीका है, पहले चेक कीजिए ये कैसा है। ये पहले 2/4 है यानी 1/2 होगा, फिर क्या है 3/6 हो जाएगा यानी 1/2 होगा, और अगर बात करें ए3 और बी3 को, ये हो जाएगा 4/3 यानी ये हो जाएगा 1/3, यानी दो दो तो बराबर है और तीसरा जो है ये बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा रेखा समांतर होगा। रेखा कैसा होगा, समांतर होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया किस प्रकार से दिया गया है इक्वेशन, इनका पूछा कितना हल होगा, तो चेक कर लीजिए। 2/3 हो जाएगा, तीसरा जगह -3/1, दोनों बराबर नहीं है, तो इसमें रेखा जो होगा
वो रेखा करेगा प्रतिच्छेद, इसका केवल एक हल होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि के किस मान के लिए जो है समीकरण इतना का जो है अनंत हल होगा। तो अनंत हल तब होगा जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का बराबर होगा c1/c2 का, तब जो क्या होगा, तब सब होगा, तब अनंत हल होगा। तो यहाँ पे x है और यहाँ 5x, यानी ये 1/5 है। यहाँ b क्या है, तो b 2 जो है k है, और c क्या है, c 3/15 है। तो ये भी कट के हो जाएगा 1/5। तो हमको यहाँ भी लाना है 1/5, तो k का मान 10 होगा, तभी 1/5 होगा, तो k का मान हो जाएगा 10। जिनका भी 10 आया है उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें कौन जो है समांतर श्रेणी में है। तो चेक कर लीजिए, जिनका समांतर जो है बराबर होगा दोनों दो पद का, तो हो जाएगा, तो 4 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया कि पी के किस मान के लिए जो है यह समांतर श्रेणी में होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 बराबर हो जाएगा a3 माइनस a2। इस पर पुट करके सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका मान आपको निकल कर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। तो 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको ए एन इस प्रकार से दिया गया है, इसमें आपको जो है a25 माइनस a10 पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका a+24d माइनस a-9d। ये मैं सेम सवाल जो है कल आपको बता चुका हूँ। जिन्होंने मेरा वीडियो देखे हैं कल वाला, सब इजी से इसको बना दिए होंगे। यहाँ से आपका जो दोनों ए कट जाएगा और ये हो जाएगा 24 में से 9 गया, ये हो जाएगा आपका 15d। तो डी का मान निकाल लीजिए, डी का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 10 15 5 75। जिनका ये 75 मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने 75 मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रकार से दिया गया है कि समझ में जो है इसका सेकंड टर्म आपको दिया है 13 है, इसका पाँचवा पद जो है 25 दिया गया है, इसका सर्वांतर कितना होगा। इसको अगर निकाल करके सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपको निकाल कर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको इस प्रकार से दिया गया है, आपको इस समस्या में दिया गया है, इसका जो योग इस प्रकार से है, इसका सर्वांतर क्या होगा। एक बार आप इसमें एक पुट करिए, उसके बाद 2 पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। इसका 2 हो जाएगा सर्वांतर। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, आपको इस प्रकार से दिया है कि पी जो है a/2 4 जो है बिंदु इतना तक रेखा का जो मध्य बिंदु है, तो ए का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से आपको ए का मान निकल जाएगा। ए का मान आपको यहाँ पर जो है 3 निकल जाएगा, सॉरी यहाँ पर ए का मान जो है -8 निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं -8, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि 3 बिंदु एक रेखिक हो तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में होगा त्रिभुज बनेगा ही नहीं, इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। जिन्होंने सी मारे हैं 0, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का आपको शीर्ष इस प्रकार से दिया गया है, पूछा है इसका केंद्र का जो है केंद्र का स्थान क्या होगा। सिंपल होगा, ये होता है a1 प्लस b1 प्लस c1/3 होता है। 3 से कोई 3 कर लीजिए, तो जगह आपका -1 + 5 + 8/3, तो हो जाएगा आपका 8 5 13 में से गया 12, 12/3 यानी 4। तो 4 देखिए ऑप्शन एक ही में है, यानी ऑप्शन सी में ही 4 है शुरू में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये क्वेश्चन इसका आपको दिया गया है, आपको डीसी का मान पूछा है, सॉल्व कीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3.5। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको दिया गया ज्योमेट्री से ऐसा पूछ रहा है कि ए ये आपको दिया है, ये दिया है थेल्स फॉर्मूला पर, इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसमें दिया कि त्रिभुज का जो है भुजा का अनुपात आपको दिया गया है, आपको इसका परिमाप का पूछा है, तो ये भी सेम ही होता है भुजा का परिमाप। तो ये 5 हो जाएगा। और आपसे आपसे पूछा एरिया, तब होता 25/30, ये गलत होगा। गलत पूछा एरिया, पूछता आपसे आपसे पूछा क्षेत्रफल का क्या होगा, तब होता 25/36। यहाँ पर परिमाप पूछा है तो सेम हो जाएगा। जिन्होंने 5/6 मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस बार से दिया गया है, पूछा है कि इनमें जो है कोण बी का मान क्या होगा। तो ये सब जो है 6√3 6 और 12 जो है ये पाइथागोरस त्रिक है। आपसे बी पूछा है तो जगह 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न से दिया गया है, भुजा का अनुपात 12 और 6 है, यानी 2:1 अनुपात भुजा का है। तो आपको एरिया पूछा है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी 4 और 1। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 4:1, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस बार से क्वेश्चन आपका दिया है 59, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये 81 और 77 49, 81 49। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस पर दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है, तो इसका ऊंचाई क्या होगा। क्या होता है फॉर्मूला, जो होता है √2 × a। तो ए का मान दिया है 12, तो उसे काट दीजिए, 2 × 6 = 12 हो जाएगा आपका 6√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर
3 में ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न इस पर दिया है, ये कैसा होगा, ये होगा एक परमय संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया है दो अपरमय संख्या का इस प्रकार से दिया है, इसका गुणनफल क्या होगा, तो इसका गुणनफल होगा हमेशा अपरमय संख्या। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट इस प्रश्न दिया गया है, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको निकल जाएगा 7/9। तो क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कि 156 का जो है आपको 2x इंटू 3y इंटू 13z का है, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये किसे होगा, तो हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस जो है 3 इंटू प्लस 13, इसको जोड़ दीजिएगा, 2 1 3 1 4। ऑप्शन नंबर ए जो होगा 64 का बिल्कुल हो जाएगा सही उत्तर। 64 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 65 दिया है कि √10 इंटू √15 जो है कितना होगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट आपको दिया है कि p बाय 2 पावर n इंटू m पावर 5 पावर जो है m के, इसमें इसको चेंज करना है 0.105 को। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 105/1000। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 21/200। तो ये हो जाएगा, ऊपर तो 21 रहेगा और नीचे इसको अगर सॉल्व कीजिए 200 को, तो ये हो जाएगा आपका 8 गुना 25 यानी 2 पावर क्यू इंटू 5 पर स्क्वायर। ये किसके नीचे में है, तो एक ही के नीचे में है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको दिया है, आपको एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, आपको पूछ रहा है कि संख्या का जो है गुणनफल कितना होगा। काफी इजी है, क्या था गुणनफल, ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 50 गुना 25, ये हो जाएगा आपका 1250। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 67 का, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पर ए बराबर फॉर्मूला दिया गया है, आपको सबका मान दिया गया है, आपको ए का मान पूछ रहा है, सिंपल है, सबको पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 61 गुना 27 प्लस 32, ये हो जाएगा आपका 1669। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, आपको यहाँ पर जो पूछा गया कि क्यों जो एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो इसमें धनात्मक है। सिंपल है, इसमें सम है, इसमें सम, ये भी सम, इससे तीनों सम हो जाएगा और केवल एक ही है जिसमें विषम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 6q + 1, तो आपका सही उत्तर है। तो ऐसा दिया है कि दो लगातार विषम संख्या का जो है मौसा क्या होगा। तो लगातार जो विषम संख्या से आप किसी भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 7 है 9 है, इसका अगर मौसा निकालिएगा तो 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 1, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इस प्रकार से आपको दिया गया है, इसने पूछा कि घात क्या होगा, ऊपर x4 है, नीचे जो है x² है, तो ये हो जाएगा 2, कट के 2 घात होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 2, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो यह पूछा कि इसमें कौन ऑप्शन जो है वो द्विघात समीकरण में दिया गया है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें इसका जो है ये दोनों कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, यहाँ पर 2 दिया गया है और यहाँ पर जो है 2x है और यहाँ आप x² होगा, यानी एक कट के भी एक बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट आपको इस प्रकार से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 73, तो क्वेश्चन 72 से क्वेश्चन 73 यहाँ पर दिया गया है, आपसे पूछा गया इनमें द्विघात समीकरण है, इसका एक मूल 2 है, तो k का मान क्या होगा। सिंपल है, एक मूल 2 है, तो आप जो है x का वैल्यू 2 पुट कीजिए, आपको k का मान निकल जाएगा। तो इसको k का मान यहाँ पर कितना निकल जाएगा, ये -2 निकल जाएगा। तो इसका अगर आप 2 मार दिए हैं और ये 73 का है, तो इसका हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा -2। तो नेक्स्ट आपका दिया गया इस प्रकार से दिया गया है, इसका एक गुणनखंड जो है x+3 है इसका, तो a का मान क्या होगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 2/9। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको p के किस मान के लिए जो है द्विघात समीकरण इतना का मूल जो है वास्तविक और समान होगा। तो p का अगर आप 1 मान रखते हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, द्विघात समीकरण आपको इस प्रकार से दिया गया है, इनके मूल की प्रकृति क्या होगा। तो इनका मूल का जो है ये वास्तविक नहीं होगा, इसका मान नहीं निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका इस प्रकार से दिया गया है, इनका एक मूल 4 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो काफी इजी है, इसमें पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको -5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो एक आपको इस प्रकार से दिया गया है कि x² + 6x + 5 = 0 है, इसका मूल जो है अल्फा बीटा है, तो आपसे पूछ रहा है कि α² + β² का जो है मान क्या होगा। इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए, शून्य का योग और शून्य का गुणनफल निकाल लीजिए और पुट कर दीजिए। क्या होता है शून्य का योग, शून्य का योग होता है -b/a, और क्या होता है गुणनफल, तो ये होता है c/a। निकाल करके पुट कर दीजिएगा, इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपको कितना निकल कर जाएगा, तो ये आपको निकल जाएगा 26।
ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 79 है, आपको एक समीकरण दिया गया है, इसका पूछा इसका मूल क्या होता है, या एग्जैक्ट पूछा गया फार्मूला, तो ये होता है माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर बढ़ जाएगा बटा 2a, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो है 89 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका इस प्रकार से दिया गया है, इनमें आपको जो है p प्लस क्यू का मान पूछा जा रहा है। तो इसमें आप x पुट कर दीजिए, दोनों में आप x का मान पुट कीजिएगा, तो इससे भी p का मान निकल जाएगा, इससे q का मान निकल जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एपी में दिया गया है, इनका आपको पूछा है 11वां पद क्या होगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस 10d। इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा ये होगा आपको 22 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने मारे हैं 22 उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रकार से आपको एक संख्या एक दिया गया है एपी, इनमें आपको जो है पूछ रहा है कि 8 तक लास्ट पद है, तो पदों की संख्या कितनी है। इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा 82 का, तो इसका निकल कर आपको आ जाएगा 12 पद। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 12, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस पास एक नेक्स्ट दिया गया है, इसमें का जो है योग क्या होगा, ये होगा 2550। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। यह समझ रहा है कि ये जो है किस चतुर्थ में होगा, यानी आपको प्लस माइनस जो है किस में आता है, ये आता है चतुर्थ में। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं चतुर्थ, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 2 cos थीटा 0 और 0 2 sin थीटा के बीच की दूरी जो है कितना होगा, ये हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट आपको इस बार से दिया गया है, एक्स का मान हुआ का मान दिया गया है, इसका कटना बिंदु जो है क्या होगा, ये सिंपल ये हो जाएगा -2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर दिया है 87, आपको बिंदु दिया है 7 -4 और -5 1 के जो है बीच की दूरी कितना होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपको इस पास दिया है क्वेश्चन नंबर 88, आपको दिया हुआ एक्स पर जो है बिंदु, इसी बिंदु इतना इतना जो है समदूरस्थ है, तो क्या होगा, वो होगा 0 -2। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको इस दिया गया कि जो एक आयत है जिसका शीर्ष आपको दिया गया है, इसका एरिया कितना होगा, इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा ये आपको निकल कर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं 12, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस पास एक दिया गया है, इनका पूछा गया है कि इनका जो है ये एबीसी का शीर्ष है, तो एबीसी का एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 AB। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन जो है बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, बाकी सब बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है इस प्रकार से दिया गया है, इनमें आपको घात पूछ रहा है, मैक्सिमम घात। यहाँ पर 5 है, इसमें 6 है, ये दोनों गुना होगा, ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 11, 6 5 11। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं 11, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 11 का जो है शून्य क्या होगा, तो ये आ जाएगा एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंदर 11, यानी प्लस माइनस रूट 11। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न प्रकार से दिया गया है -2 और -3 जो है इतना बहुपद का शून्य का है, तो कौन सा जो है इस पर, तो ए बी का मान जो है क्या होगा, तो यहाँ से ए बी का मान हो जाएगा a बराबर 2 और b बराबर -6। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न प्रकार से दिया गया है, बहुपद का शून्य का गुणनफल जो है वो 8 है, तो a का मान क्या होगा, तो गुणनफल 8 यानी c बटे a का मान आपको 8 दिया गया है, यानी a बटे a का मान 8 दिया गया, a का मान आपको निकल जाएगा 8। ऑप्शन नंबर +8 यानी ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 8, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद शून्य का आपको मान दिया गया है, तो इससे कौन सा बहुपद होगा, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स। तो इस पर अगर देखिए सेट कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा x² -2x -8। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, यदि बहुपद इतना इतना के शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा बटा 4 का मान क्या होगा, तो पहले निकाल लीजिए, आपका गुणनफल कितना होता है, गुणनफल हो जाएगा आपका -4 और -4 बटा 4 यानी -1। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको क्यू एक्स का एक शून्य -3 है, क्यू एक्स का गुणनखंड कितना होगा, सिंपल है, ये हो जाएगा आपका x+3। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर दिया है 99, ये क्वेश्चन नंबर जो है 99 है, इसमें आपको जो है एफ एक्स का मान दिया गया है क्वेश्चन, इसको इतना से भाग देंगे तो इसका जो है कितना डिग्री यानी भागफल का घात कितना होगा, तो यहाँ पर 4 है हाईएस्ट, यहाँ पर 2 है, तो 4 से अगर 2 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट प्रश्न। आपको अल्फा बीटा जो है दिया गया कि अल्फा बीटा जो है इसका शून्यक है, तो आपसे पूछा जाए कि वह अल्फा +1 अल्फा बीटा +1 का मान कितना होगा,
यहाँ से आपको जो है अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकालना है, फिर अल्फा बीटा का मान निकालना है और उस पर सेट कर देना है। तो इसको अगर आप सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा -4। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं -4, तो बिल्कुल सही करते हैं। दोस्तों आपने कितना सही किए हैं वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। आपको जो है इन 50 में से आपने कितना सही किए हैं वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके जो है दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे जो भी आपका एग्जाम है, आगे जो आपका एग्जाम है सोशल साइंस और हिंदी का, उनका VVI क्वेश्चन के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।